यार भैया डीएसए में कोई भी नई प्रॉब्लम आती है मुझसे सॉल्व ही नहीं हो पाती। मुझे इंट्यूशन ही नहीं समझ में आती कि मैं इसको अप्रोच कैसे करूं। मैं कहीं ना कहीं उसको सॉल्व ही नहीं कर पाता। मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूं भैया डीएसए में। हाय माई सेल्फ पारिक हियर। क्या यार तुम भी ये चीजें फेस कर रहे हो? तो डरो मत, मैं आज तुम्हारा ये डर निकालने आया हूँ। तुम्हारे को इस वीडियो में पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इंट्यूशन कैसे अच्छे से बनाते हैं, क्या हमें रोड मैप फॉलो करना है कि हमारी इंट्यूशंस बनने लग जाए और चीजें सॉल्व होने लग जाए। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना। पसंद आए वीडियो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो यार इंट्यूशन जो डेवलप होती है ना डीएसए में, वो डेवलप होती है एल्गोरिथम्स के थ्रू। देखो एक बात समझो, डेटा स्ट्रक्चर जो यूज होता है वो स्टोर करने के लिए यूज होता है डेटा को, कि यार प्रायोरिटी क्यू स्टोर करेंगे तो हमें को मिनिमम जल्दी मिल जाएगा। हैश मैप हमें फटाफट सर्च करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ट्रीज एक टाइप का नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, लिंक लिस्ट एक टाइप का लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, तो डेटा स्टोरेज में काम आता है। बट इंट्यूशन, इसको सॉल्व कैसे करना है, वो एल्गोरिथम्स के थ्रू होती है। तो पहले तो तुम्हें कोई भी नई प्रॉब्लम आएगी उसमें एल्गोरिथम डेवलप करना पड़ेगा, तभी तुम्हारे इंट्यूशन अच्छे बनेंगे। और वो कैसे होता है? जब हम पैटर्न बेस्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। हम एल्गोरिथम्स को पैटर्न बेस से सीखते हैं। पैटर्न बेस का मतलब है कि एक सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न की प्रॉब्लम है जो तुमने पहले कर रखी होगी, उसी सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न पे आएगा तो तुम उस एल्गोरिथम को अप्लाई करोगे और तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो काइंड ऑफ हमें एल्गोरिथम्स बहुत अच्छे से सीखनी होती है, पैटर्न बेसिस पे सीखनी होती है और हमारी चीजें सॉल्व होने लग जाती है। और मैं इस वीडियो में एल्गोरिथम्स का ही रोड मैप लाया हूं जो तुम्हारा बहुत सही इंट्यूशन बनाएगा। मैं एक 30 डेज का रोड मैप लाया हूं जिसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 एल्गोरिथम्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स कवर करे हैं। बाइनरी सर्च फॉर द फर्स्ट 5 डेज, देन रिकर्जन फॉर द नेक्स्ट 10 डेज, देन डायनेमिक प्रोग्रामिंग इन द नेक्स्ट 15 डेज। और इन तीनों को मैंने पैटर्न बेसिस पे कवर करा है। अगर तुम इन पैटर्न बेसिस पे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लोगे, अच्छे से समझ लोगे कि हमें बाइनरी सर्च में करना क्या होता है, क्या क्या पैटर्न की प्रॉब्लम्स करने हैं, रिकर्जन में क्या क्या करना होता है, कौन से पैटर्न की प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, और डायनेमिक प्रोग्रामिंग के भी कौन से पैटर्न की प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। अगर ये कर लेते हो तो मैं कोई नहीं रोक सकता एल्गोरिथम्स में अच्छे से बनने से, एंड दैट विल रियली बिल्ड योर इंट्यूशन और तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व होने लग जाएंगी। तो अगले 30 दिन इसको फॉलो करोगे तो बहुत सही तुम्हारी एल्गोरिथम्स डेवलप होंगी और तुम्हें बहुत मजा आएगा उसके बाद। और अब अपने पहले वाले पार्ट पे चलते हैं कि हमें पहले 5 दिन जो बाइनरी सर्च करना है उसमें करना क्या क्या होता है। देखो एक बात समझो, बाइनरी सर्च करने का मतलब होता है हमें बिल्कुल पहले तो बेसिक वाला बाइनरी सर्च आना चाहिए कि सर्च कैसे करते हैं एलिमेंट, बाइनरी सर्च का यूज क्यों है, लॉगिन में वो कैसे कैलकुलेट कर देता है, ये हमें बेसिक समझना होता है। और उसके बाद हमें उसके पैटर्न के प्रॉब्लम्स करने होते हैं, जिसमें पहला कैटेगरी होता है बाइनरी सर्च ऑन एरेज। देखो सिंपल प्रॉब्लम्स की पिवट एलिमेंट फाइंड आउट करना है, हमें पीक एलिमेंट इन एरे फाइंड आउट करना है। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी तुम्हें समझ में आएगा इसमें तो डायरेक्ट बाइनरी सर्च ही लगना है। उसमें तुम्हारे को बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। इट विल रिवॉल्व अराउंड सर्चिंग बेस्ड प्रॉब्लम्स ओनली, बट तुम्हारे को बाइनरी सर्च बहुत अच्छे से लगाना आ जाएगा। तो बाइनरी सर्च ऑन एरेज करने के बाद सेकंड कैटेगरी कम्स व्हिच इज बाइनरी सर्च ऑन प्रीफिक्स सम। मतलब तुम्हें कुछ डेटा स्टोर करना होता है और उस पर बाइनरी सर्च लगाना होता है, जैसे पेंटर पार्टीशन प्रॉब्लम, बुक एलोकेशन प्रॉब्लम, एग्रेसिव काउस प्रॉब्लम। ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स है, इससे तुम्हें समझ में आता है यार बाइनरी सर्च की पावर क्या है। फिर तुम्हारी थर्ड कैटेगरी आती है बाइनरी सर्च विद मैथ्स, राइट? स्क्वायर रूट निकालना है। अब ऐसे बहुत सारे होते हैं कि मीडियन ऑफ 2 सॉर्टेड एरेज निकालना है। ऐसी ऐसी चीजें तुम बाइनरी सर्च की कवर करते हो। तुम इसकी टेंशन मत लेना कि तुम्हें कौन कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। मैं हर कैटेगरी के कॉरस्पॉन्डिंग रोड मैप बनाया हुआ है जिसमें बाइनरी सर्च में कौन सी प्रॉब्लम्स करनी है, रिकर्जन के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी प्रॉब्लम्स करनी है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी प्रॉब्लम्स करनी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। वो तुम इस वीडियो के बाद चेकआउट कर लेना और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लग जाना फॉर द नेक्स्ट 30 डेज। बट अभी पहले ध्यान से सुन लो कि करना क्या क्या होता है, ठीक है? फिर जब बाइनरी सर्च ऑन मैथ्स हो जाता है, फिर उसके बाद हमारा पार्ट आता है बाइनरी सर्च ऑन 2D एरेज, राइट? 2D एरेज में जैसे होता है कि सर्च इन अ रो वाइज एंड कॉलम वाइज सॉर्टेड मैट्रिक्स, वहां थोड़ा दिमाग लगा के अच्छे से करना होता है। मैट्रिक्स का मीडियन निकालना है, वो सारे स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं। ये सारे जब तुम पैटर्न्स कवर कर लेते हो, ऑनलाइन असेसमेंट राउंड में सबसे ज्यादा बाइनरी सर्च आता है और इन्हीं पैटर्न्स के अराउंड आएगा। इन्हीं के अराउंड जब तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा इसी की वैरायटी कोई कोई आनी है और मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। तो प्लीज बाइनरी सर्च को अगर मास्टर करना है तो 5 दिन लग के इसको अच्छे से फॉलो करना। रोड मैप में तुम्हारा डे वाइज बना हुआ है कि डे 1 मुझे ये करना है, डे 2 ये करना है। डे वाइज फॉलो करोगे अमेजिंग बनोगे। तो रोड मैप को फॉलो करना मिस मत करना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है? हमें बाइनरी सर्च अब बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब नेक्स्ट कैटेगरी क्या आती है हमारी? रिकर्जन की आती है। रिकर्जन देखो बहुत ही क्रिटिकल है किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के लिए, किसी भी एक एल्गोरिथमिक डेवलपर के लिए, कि यार रिकर्जन अगर हमें अच्छे से लगाना आ गया तो हमारी इंट्यूशन डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो जाती है। हमारा दिमाग इतना ज्यादा खुल जाता है कि हम टफ से टफ प्रॉब्लम सॉल्व करने शुरू कर देते हैं। एंड रिकर्जन तुम्हारा डिसाइड करता है कि तुम ट्रीज में कैसा करोगे, लिंक लिस्ट में भी प्रॉब्लम्स आएंगी रिकर्जन की। तो रिकर्जन को मास्टर करना बहुत जरूरी होता है।
और रिकर्जन में मास्टर करने के लिए मैंने हमेशा बोला है 3 ही चीजें करनी होती है, जो हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में सीखते थे 11th और 12th में, जिसमें क्या होता है, पहला इज बेस केस लगाना कि सबसे छोटा आंसर क्या होगा वो हमें पता होना चाहिए। दूसरा इज इंडक्शन हाइपोथेसिस कि स्मॉलर सब प्रॉब्लम के लिए मैं आंसर मंगवा लूं, अगर मेरे को वो आंसर मिल गया तो डेफिनेटली मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसमें एज्यूम करना होता है कि वहां से आंसर आ जाएगा। ये एजम्पशन में बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाना, अपने आप आंसर आ जाता है। 2-3 प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्व करोगे तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और तीसरा इंडक्शन स्टेप कि वहां से अगर आंसर आ गया तो मेरी प्रॉब्लम का आंसर क्या होगा, एक बड़ी प्रॉब्लम का आंसर क्या होगा वो लगाना होता है। रिकर्जन की छोटी सी छोटी प्रॉब्लम में भी और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम में भी ये स्टेप्स लगाने होते हैं और कुछ नहीं लगाना होता है ना। और जब हम ये स्टेप समझ लेते हैं तो हमें पैटर्न बेस्ड प्रॉब्लम्स करनी होती हैं। अगेन पहले जो हम बात करते हैं बेसिक रिकर्जन सीखते हैं कि फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिबोनाची कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये बेसिक प्रॉब्लम होती है। फिर रिकर्जन ऑन एरेज हम लगाना सीखते हैं कि मान लो तुम्हें बोला गया कि यार एरे सॉर्टेड है नहीं, इसको रिकर्जन वाइज चेक करो, बाइनरी सर्च को रिकर्जन वाइज इंप्लीमेंट करो, मर्ज सॉर्ट लगाओ एक एरे पे रिकर्जन वाइज। ये तुम्हारा थोड़ा दिमाग खोलता है कि रिकर्जन की पावर क्या है। फिर तुम रिकर्जन ऑन स्ट्रिंग्स लगाना सीखते हो। स्ट्रिंग्स पे लगाना रिकर्जन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तुम्हें समझ में आता है यार सब स्ट्रिंग पे कैसे कॉल करेंगे, तो वो रिकर्जन ऑन स्ट्रिंग्स वाले क्वेश्चंस पे सीखते हो। मान लो पैलिंड्रोम चेक करना है रिकर्जन वाइज, तो तुम उस पर कुछ नया कुछ सीखो। अब उसके बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी है रिकर्जन ऑन एक्सप्लोरेशन, कि सबसेट सम निकालना है, सबसेट सम टू के निकालना है, सबसीक्वेंसेस ऑफ स्ट्रिंग निकालने हैं, जिसमें क्या होता है हमें हर चीज एक्सप्लोर करनी पड़ेगी। तो तुम्हें पैटर्न बेस समझ में आएगा यार हर चीज पे जाना है तो मैं कैसे एक्सप्लोर करूंगा, तो रिकर्जन ऑन एक्सप्लोरेशन समझ में आता है। और लास्ट कैटेगरी इज बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग अगेन वेरी क्रिटिकल होता है। बैक ट्रैकिंग में होता है कि यार एक्सप्लोरेशन के साथ साथ हो सकता है हमें कुछ आंसर भी निकालना हो, कि यार हमें फाइंड आउट करना हो कि यार इसके ऑल पॉसिबल पाथ्स कौन से हैं, तो बैक ट्रैकिंग काइंड ऑफ चीजें पढ़ते हो। एंड ये जब पूरा कर लेते हो तो रिकर्जन बहुत अच्छे से हो चुका होता है, राइट। लोग रिकर्जन और बैक ट्रैकिंग को आपस में मिक्स कर रहे होते हैं, उसका बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाओ, चीजें एक ही हैं। वही एक्सप्लोरेशन लगाना होता है, कभी कभी आंसर निकालना होता है। बट जब ये पैटर्न बेस्ड प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, हम हर कैटेगरी ऑफ रिकर्जन की प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, तो हमारा दिमाग बहुत ज्यादा खुल जाता है और हमें समझ में आ जाता है कि रिकर्जन छोटी सी छोटी प्रॉब्लम पे कैसे लगाना है और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम पे कैसे लगाना है, और हम बहुत अमेजिंग बन जाते हैं। तो रिकर्जन के जब हमने पैटर्न्स कर लिए, अब नेक्स्ट कैटेगरी आती है जो सबसे क्रिटिकल है। रिकर्जन में अगेन मैंने कहा 10 दिन लगेंगे, बाइनरी सर्च में 5 दिन लगेंगे, बट अब डायनेमिक प्रोग्रामिंग आएगा जो एल्गोरिथम्स का सबसे बड़ा बाप है, राइट। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग डरते ज्यादा है लोग, बट इतना डिफिकल्ट होता नहीं। अब डायनेमिक प्रोग्रामिंग में अगले हमें 15 दिन करने हैं, मैं पैटर्न्स बताऊंगा, बट एक स्टैंडर्ड तरीका बता रहा हूं कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग को मास्टर करने का मतलब होता है हमें उस प्रॉब्लम को रिकर्जन वाइज सॉल्व करना अच्छे से आता ही है। रिकर्जन को मिस नहीं करेंगे, हर प्रॉब्लम को पहले रिकर्जन वाइज सॉल्व करेंगे, फिर हमें समझ में आएगा यार इसमें हम फालतू का काम कर रहे हैं, उसको हम मेमोराइजेशन से संभालेंगे। मेमोराइजेशन वही रिकर्जन में कुछ एक्स्ट्रा स्टेप करना होता है, तो हमारी जो फालतू का टाइम लग रहा है, जो फालतू के कॉल्स लग रहे हैं, उसको हम बचा लेते हैं। एंड वंस मेमोराइजेशन इज डन, उसको हम इटरेटिव सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं। वो काफी क्रिटिकल होता है, कुछ बड़ी कंपनीज इटरेटिव सॉल्यूशंस डायरेक्टली मांगती हैं, तो हम उसको कवर करेंगे। और अगर लास्ट में टाइम मिले तो इटरेटिव का एक और वर्जन होता है जिसमें हम जस्ट लास्ट प्रीवियस आंसर को स्टोर करें और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आंसर निकालें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, बट गुड टू हैव है, मस्ट हैव नहीं है। इटरेटिव तक भी कर लेते हो तो मस्त हो जाता है। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हमें करना ये सब होता है। अब करने कौन कौन से पैटर्न्स है वो ज्यादा जानना जरूरी है। पहले तो देखो डायनेमिक प्रोग्रामिंग हम बेसिक रिकर्जन प्रॉब्लम्स पे करेंगे। बेसिक रिकर्जन जैसे फिबोनाची में हम क्या फालतू का काम कर रहे हैं वहां हम बचाने की कोशिश करेंगे। जो भी तुमने रिकर्जन के अंदर छोटी छोटी बेसिक प्रॉब्लम्स करी थी उसके अंदर हम फालतू का जो काम करेंगे उसको हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग के थ्रू बचाएंगे। फिर हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग ऑन 1D एरेज लगाना सीखते हैं कि लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस कैसे करेंगे, राइट। जो ये वाले 1D एरेज पे जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग लगती है उससे हमारा थोड़ा दिमाग लगता है कि यार इसको रिकर्जन वाइज तो ऐसे करना था, बट अगर ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग लगा देंगे तो हमारी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। फिर अपना नेक्स्ट पार्ट आता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग और स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स पे बहुत सारे डायनेमिक प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस बनते हैं, एडिट डिस्टेंस, LCS, डिस्टिंक्ट सबसीक्वेंसेस, ऐसे बहुत सारे स्ट्रिंग्स पे क्वेश्चंस बनते हैं। पैलिंड्रोम के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग पे, तो हमें वेरिएशन समझ में आता है यार स्ट्रिंग्स पे कैसे लगाना होता है, राइट। तो हम उस पे डायनेमिक प्रोग्रामिंग सीखेंगे। चौथी कैटेगरी क्या होती है, काउंटिंग वाली। काउंटिंग वाली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि हर जगह तुम्हें काउंट जब निकालना होता है ना तो तुम्हें उसका एक्चुअल वो नहीं निकालना है कि नंबर ऑफ कि एक्चुअल वेज क्या होंगे, नंबर ऑफ वेज निकालना है, तो हमें काउंट निकालना है। तो कॉइन चेंज प्रॉब्लम, नंबर ऑफ बैलेंस्ड बाइनरी ट्रीज, जहां पर भी नंबर कैलकुलेट करने को बोला जा रहा है
वो हम काउंटिंग प्रॉब्लम्स में कवर करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है ब्रेकिंग एंड पार्टीशन बेस्ड प्रॉब्लम्स, राइट। कुछ ब्रेक करो, किसी को पार्टीशन करना पड़ेगा, वैसे वाली प्रॉब्लम्स हम अच्छे से करते हैं। पैलिंड्रोम पार्टीशनिंग अगर तुम करोगे, ऐसी ऐसी कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स है जो हमें करनी होती है। फिर एक और कैटेगरी आती है, इसमें भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। तुम्हें मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन बोला जा सकता है, तुम्हें बाय एंड सेल स्टॉक बोला जा सकता है, जिसमें थोड़ी मैथ्स यूज होगी, तुम्हें थोड़ा मैथ्स लगा के दिमाग करना होगा। केवल ये नहीं केवल प्रोग्रामिंग आती है, तुम्हारे को मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स भी यूज होंगे। तो वैसी वाली प्रॉब्लम्स तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा यार ये कैसे सॉल्व करते हैं इतनी थोड़ी कॉम्प्लेक्स हार्ड प्रॉब्लम्स को, तो तुम्हें वो उन कैटेगरी से समझ में आएगा। और लास्ट में एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स की कैटेगरी होती है, लाइक रॉड कटिंग प्रॉब्लम, वो शायद ऊपर वाली कैटेगरी में नहीं आएगी, बट सम स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स वी नीड टू सॉल्व, वो अगेन लिंक में तुम्हारे को मिल जाएंगी। इतना अगर हम कर लेते हैं, इन पैटर्न बेस्ड प्रॉब्लम्स को कर लेते हैं, तो हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छे से बन जाते हैं। और इन सब कैटेगरी को अगर हम बहुत अच्छे से कर लेते हैं, बाइनरी सर्च को हमने पैटर्न वाइज कर लिया, हमने रिकर्जन को पैटर्न वाइज कर लिया, हमने डायनेमिक प्रोग्रामिंग को पैटर्न वाइज कर लिया, तो कोई नहीं रोक सकता हमें एल्गोरिथम्स में अच्छा बनने से। ये रोड मैप 30 डेज का है, मैंने बोला है 5 दिन बाइनरी सर्च को देने, रिकर्जन को 10 दिन, डायनेमिक प्रोग्रामिंग को 15 दिन। अगर हम अच्छे से 30 डेज लगा देंगे तो हम बहुत अच्छे बन जाएंगे और हमारी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। तो अगर हमारी इंट्यूशन स्ट्रांग हो गई, हमारा डीएसए का डर निकल जाएगा। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स में डरते लोग ट्रीज लिंक लिस्ट से नहीं है, डरते लोग एल्गोरिथम्स में से है, क्योंकि यहाँ दिमाग यूज होता है। तो अगर हम पैटर्न से सीख लेंगे तो हमारे को समझ में आ जाएगा प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करनी है, और हम एल्गोरिथम्स में बहुत अच्छे बन जाएंगे। तो दैट वाज अबाउट द रोड मैप। होपफुली तुम्हें समझ में आया होगा, होपफुली तुम्हें मजा आया होगा। तो प्लीज, पसंद आया रोड मैप तो प्लीज फॉलो करना, लिंक्डइन पे शेयर करना कि तुम ये रोड मैप फॉलो कर रहे हो, और मेरे को टैग कर लेना इफ यू वांट, एंड प्लीज लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर अभी तक नहीं करा है। तो ऐसे रोड मैप्स बहुत सारे आए हुए हैं, सबको चेकआउट करो और अच्छे से काम करो। थैंक यू।